जब बच्चे और हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं तो मोस्टली सब घरों की हालत ऐसी हो जाती है। जो मैं अपने घर की आपको दिखा रही हूँ कुछ इस तरह का हो जाता है। सब बेडरूम किचन इस तरह के हो जाते हैं। इवन मेरा तो बालकनी एरिया भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रखा है। लेकिन आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ होल हाउस हम प्रॉपरली कैसे क्लीन करें, उसकी डीप क्लीन कैसे करें, और इन अ डे मैं आपके साथ में शेयर करने वाली कुछ टिप एंड ट्रिक्स जो आपके लिए मोटिवेटेड भी हो सकते हैं, आपके लिए यूज़फुल भी हो सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ एंड लिविंग विद प्रियंका। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होगे और ज़रूर मोटिवेट होगे मेरा एक वीडियो देखकर। तो पहले हम स्टार्ट करें अपने बेडरूम से। एज़ यूजुअल अपनी क्लीनिंग हमेशा ही आपको अपने बेडरूम से स्टार्ट करनी चाहिए। लेकिन आज मैं अपने बेडरूम की सिर्फ नॉर्मल जो रूटीन वाली क्लीनिंग होती है वो नहीं करने वाली हूँ। इसकी थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ। डीप क्लीनिंग इसलिए भी हमें करनी चाहिए, इवन मंथ में 2 टाइम भी कर सकते हो, या मंथ में ज़्यादा ही आपके पास बिजी हो, टाइम नहीं है तो मंथ में 1 टाइम तो आपको डीप क्लीनिंग ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि जो सीजनल चेंजिंग होता है ना, जैसे कि किसी को एलर्जी की प्रॉब्लम होती है या फिर कैसे हेल्थ इश्यूज़ भी आते हैं, वो सब इस डस्ट रिलेटेड से भी हो सकते हैं। तो आपको अपने घर का ईच एंड एवरी कॉर्नर क्लीन करना होगा। इवन अपने घर की हर जगह से डस्ट रिमूव करनी होगी। इवन आपके मैट्रेसेस में भी इतनी काफ़ी डस्ट आ जाती है जो आपको बेडशीट बिछाने पे दिखती नहीं है, लेकिन काफ़ी पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो हमें इसमें काफ़ी जो हमें दिखते नहीं है लेकिन जो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल हार्मफुल है। तो इसे भी क्लीन करना चाहिए। मंथ में इवन 1 टाइम तो ज़रूर कर ही लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पर आज मैट्रेसेस को हटाकर, ठीक है इसको उठाकर मैं धूप नहीं लगवा सकती क्योंकि हाँ अकेले से ये चीज़ें नहीं मैनेज होती हैं। लेकिन अगर हम अकेले कर रहे हैं, कोई हेल्प करने के लिए है साथ में, तो आप इसको धूप भी लगवा सकते हो और भी बेटर है। अगर आप हेल्प करने के लिए नहीं है तो कोई, तो आप अकेले भी कर सकते हो। और साथ में जो ये धूल डस्ट सबसे ज़्यादा तो यहाँ विंडो पे आ जाते हैं। विंडो का तो खैर आप डेली भी कर सकते हो, लेकिन अगर डेली भी आपके पास टाइम नहीं है तो वीक में 1 टाइम तो आपको डेली इसका विंडोज़ को जो डस्ट है इसको रिमूव करना ही पड़ेगा। तो बस मैं यहाँ पर पहले तो डस्ट रिमूव कर दूँगी, फिर बाद में इसके ग्लासेस को अच्छे से पानी से भी वॉश कर दूँगी। मैं इस तरह से जब ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ से झाड़ रही थी ना, तो बहुत सारी डस्ट उड़ के भी आ रही थी। और कॉर्नर्स हैं हमारे घर के, और ईच जगह पे हमारा डस्ट तो डेली आ ही जाता है। बस इसे कैसे मैनेज करना है, क्लीन करना है, वो हमारे हाथ में ही है। अगर हम चाहें तो सिर्फ एक बेडरूम की सिर्फ हम बेडशीट बिछा कर ही हम इसे सोचते हैं कि हाँ उसकी हमारा बेडरूम क्लीन हो गया। लेकिन इस तरह से नहीं है। अगर आपको क्लीनिंग प्रॉपरली करनी है आपको अपने हाउस की, तो ईच एंड एवरी कॉर्नर आपको प्रॉपरली क्लीन करना होगा। इवन उसमें पड़े हुए जो भी आपके शोपीसेस हैं उसको भी बहुत अच्छे से क्लीन करना चाहिए। तो मेरा तो यही मोटिव रहता है कि मंथ में या वीक में या मंथ में 1 टाइम तो मैं इस तरह से अपने हाउस को अच्छे से प्रॉपरली क्लीन कर लेती हूँ। अब विंडो को भी मैंने अच्छे से यहाँ वाइप कर दिया है पानी की हेल्प से। और बहुत ज़्यादा शाइनी करने लग जाते हैं ये ग्लास। सिर्फ हमें 5-10 मिनट की थोड़ी सी हमें मेहनत करने की ज़रूरत होती है। बस यहाँ पानी डाला और वाइप कर दिया। अब इतनी सब कुछ पूरी डीप क्लीनिंग होने के बाद इवन मैंने इस रूम का फ़ैन भी क्लीन किया था। और पूरा ईच एंड एवरीथिंग भी नहीं शो कर सकते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। ये भी अभी मैं शॉर्टकट में आप लोगों को वीडियो दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर उसके बाद बेडशीट मैंने बिछाई, क्या रूम लग रहा था, क्या प्रॉपरली क्लीनिंग इस रूम की हो गई थी। तो वो देखते ही बनता है। अब विंडोज़ के ग्लासेस इतने ट्रांसपेरेंट क्लीन, और कॉर्नर ईच एंड एवरी कॉर्नर एलईडी पैनल, मतलब हर जगह कहीं पे भी कोई डस्ट नहीं था। तो ये बेडरूम क्लीन होने के बाद चलते हैं हम दूसरे बेडरूम की तरफ। और बेडरूम के जो साइड टेबल्स होते हैं ना, सबसे ज़्यादा वहाँ पर ही हमारा क्या होता है कि हम कुछ भी रख भी देते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर डस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस रूम को भी मुझे इस तरह से मैट्रेसेस को हटा के मुझे क्लीन करना था, क्योंकि और यहाँ पर भी यही है, डस्ट रिमूव करना तो है ही है। अदरवाइज़ अगर डेली रूटीन पे मैं क्लीनिंग जो करती हूँ ना, वो तो नॉर्मली बस जस्ट बेडशीट में लगा देती हूँ अच्छे से। और ये नहीं है कि मैं सारे मैट्रेसेस को भी क्लीन करती हूँ, और इससे भी ज़्यादा और डीप क्लीन करती हूँ तो मैट्रेसेस को मैं धूप पे लगवाती हूँ। तो जो भी ऊपर जो यहाँ मैंने एक शोकेस बनवाया हुआ है, बच्चों के टॉयज़ वगैरह होते हैं, तो वो भी सब क्लीन कर लिए थे। इवन वॉल्स को भी अच्छे से क्लीन कर लिया था।
कुछ टूल्स ऐसी होती हैं जो आपको ना, अब ये फैक्ट है, पहले मैं भी नहीं सोचती थी कि हाँ कि क्या टूल्स लेने, अपने घर के कोई भी कपड़ा ले लो उससे क्लीनिंग हो जाती है। लेकिन कुछ टूल्स ऐसे होते हैं जो हमारे क्लीनिंग को हेल्प करने के लिए काफ़ी ही हमारे लिए यूज़फुल हैं। तो जस्ट लाइक अब ये वैक्यूम है, ये वैक्यूम भी बहुत ज़्यादा, वैक्यूम कई तरह के आते हैं, कॉस्टली भी आते हैं, रीज़नेबल भी आते हैं। ये वाला मेरा वैक्यूम ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। तो जस्ट लाइक माइक्रोफाइबर डस्टर हैं, इनसे ना थोड़ी सी क्लीनिंग काफ़ी इजी हो जाती है एज़ कम्पेयर टू अगर जब हम नॉर्मल कपड़े से हम यूज़ करते हैं या क्लीन करते हैं। और तो ये छोटे छोटे टूल्स होते हैं ना, वो आपको क्लीनिंग के लिए काफ़ी हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये कॉस्ट को ही बढ़ाते हैं, ये काफ़ी हेल्पफुल भी होते हैं। तो ये भी पूरा बेड मेरा क्लीन हो गया है, इवन सारा बैक ड्रॉप, सारा वॉल वगैरह अच्छे से क्लीन करा, और इस रूम के जाले वगैरह भी साफ़ करे। हम अब चलते हैं लिविंग रूम की तरफ। लिविंग रूम फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। अगर आप डीप क्लीन कर रहे हो ना लिविंग रूम की, तो मान के चलो 1 डे लग जाता है ओनली लिविंग को, अगर आप वन क्लीन करते हो। लेकिन मैंने यहाँ पर पूरा होल हाउस अपने 1 डे में ही क्लीन करा है, वो आपके सामने ही शो हो रहा है और शेयर भी कर रही हूँ किस तरह से मैंने अपना ये डीप क्लीन करा है। तो सबसे पहले तो मैंने ये जो पंखे हैं और जाले हैं वो सब सारे क्लीन करे हैं। और जो मेरी डेली की जो रूटीन होती है वो तो ये आती है कि अगर सिर्फ यहाँ मैं सोफ़े को ऊपर से ही इनको डस्टर से झाड़ देती हूँ, और उनके जो भी यहाँ कुशन होते हैं ना उसको डायरेक्टली ऐसे लगा देती हूँ। लेकिन इस तरह की एक्सरसाइज अब डेली रूटीन वाली वो नहीं हो रही है, क्योंकि अगर हम प्रॉपरली हाउस को क्लीन कर रहे हैं तो पूरा अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा। और उसका क्लीन करने का ट्रिक यही है, पूरा सोफ़ा का कवर को हटा दीजिए, और सोफ़ा के कवर को इवन हटाने के बाद अगर आपका सोफ़ा इधर उधर हो सकता है तो वो भी आप करके उसको, उसके नीचे से भी जो फ्लोर है उसकी भी क्लीनिंग अच्छे से कर सकते हो। तो मेरा तो मंथ में इस तरह से एक रूटीन 1 डे ऐसे रहता ही है जब मैं पूरे घर को, लेकिन उस दिन अपने आप को पूरा अच्छे से चार्ज करना पड़ता है, एनर्जाइज करना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा बेस्ट है कि आप हाइड्रेट रहिए, कुछ ना कुछ बीच में लिक्विड लेते रहिए, क्योंकि समर का टाइम है। तो यहाँ पर देखो मैंने सोफ़ा को भी साइड में हटा दिया, और जो भी इसके नीचे बच्चे टॉयज़ वॉयज़ फेंक देते हैं या बच्चों की स्टेशनरी है वो भी चली जाती है। और इस तरह की छुटपुट सी चीज़ें हैं जो सोफ़ा के नीचे, बेड के नीचे अक्सर सबके चले ही जाते हैं, लेकिन इसको क्लीन करना बनता ही है। तो यहाँ सोफ़ा को भी मैंने बहुत अच्छे से यहाँ वैक्यूम से अच्छे से क्लीन कर दिया था, क्योंकि डस्ट पार्टिकल हर जगह चले जाते हैं जो हमें विजिबल भी नहीं होते, लेकिन हमारे हेल्थ को इतना नुकसान पहुँचा रहे होते हैं, हमें खुद को भी नहीं पता चलता। हम बोलते हैं ना कि अभी सीज़न में यार वायरल चल रहा है, वो हमारे हेल्थ पे असर चल रहा है, कभी हमें कोल्ड हो गया, स्नीजिंग हो गई, वो इस तरह के पार्टिकल से भी हो सकती है। अगर आपका घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन है ना, तो आप ये खुद ही आप एग्जामिन करोगे कि आपको बहुत हेल्थ इश्यूज़ कम आ रहे हैं, क्योंकि ये डस्ट पार्टिकल्स भी आपके हेल्थ की इश्यूज़ को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने सब यहाँ क्लीन कर लिया था, सोफ़ा को वैक्यूम से क्लीन कर लिया था। तो मैं आपको बता रही थी ना ये टूल्स काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो अगर आपको ये चाहिए होगा तो मैं इसका लिंक मैं डाल दूँगी, और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं था। ये माइक्रोफाइबर डस्टर है, इससे भी डस्टिंग क्लीनिंग करनी है। अगर ऊपर हम नीचे खड़े हैं, ऊपर हमारा हैंड नहीं जाता, तो ये थोड़ा सा हाइट वाला है जिससे हमारा ये क्लीनिंग हो जाती है सारा। और इवन छोटे मोटे से आसपास के जाले भी इससे साफ़ हो जाते हैं। जो फोटो फ्रेम्स हैं, जो भी वॉल आर्ट्स है, वो सब चीज़ें मैं इस माइक्रोफाइबर डस्टर से मैं सब क्लीन कर लेती हूँ। सारी डस्ट रिमूव हो जाती है, इवन हाथ पे लगने का भी डर नहीं रहता, जो हम सिर्फ कपड़े से करते हैं ना, जिससे हमारे हाथ में भी लगने का डर रहता है। तो इस तरह से डस्टर का हैंडल है जिससे हाथ में लगने का डर भी नहीं रहता। मेरी कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है, क्योंकि मैं जो वही वीडियो आपके सामने शेयर करती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ, ताकि आपको मोटिवेट कर सकूँ आपके क्लीनिंग के लिए, और आपको मोटिवेट कर सकूँ और आपके लिए कुछ हेल्पफुल हो जाए। जाकि अगर कुछ चीज़ें हेल्पफुल होंगी ना तो मोटिवेशन आपको अपने आप ही मिलेगा। तो इसलिए मैं आपको ये टूल्स बता रही हूँ कि बेस्ट है। बस यहाँ पर भी मैंने नीचे से भी झाड़ू लगा लिया था, और सोफ़ा को भी अच्छे से कवर वापस लगा दिया था। सोफ़ा कवर मेरा इतना मैला नहीं है, इसलिए मैं अभी लॉन्ड्री में नहीं डालूंगी। और जब तो होता है, क्योंकि ये काफ़ी टाइम चल जाती हैं ये चीज़ें, तो जब होगा मैला तो डाल दूँगी। अभी बस टेबल रनर को हटाकर टेबल को भी बहुत अच्छे से वाइप करना है। इसको अच्छे से कॉलीन की हेल्प से बिल्कुल वाइप कर देंगे। और अब चलते हैं एलईडी पैनल की तरफ। एलईडी पैनल में भी हम कई चीज़ें ना चलते चलते कुछ भी रख देते हैं, इवन शो
पीसेस तो हमारे होते ही हैं। कई बार बच्चे भी चलते उलते कुछ भी ऐसे ही रख देते हैं, जो फिर हम उसको हटाने की बजाय बल्कि डस्ट और इकट्ठा हो जाता है। और इसको भी, इनकी भी हर चीज़ जो शोपीस रखी होती है, सबसे ज़्यादा होता यही है कि हम शोपीस ले लेते हैं लेकिन उसको मेंटेन करना बहुत टफ होता है। लेकिन अगर आप शोपीस ले रहे हो, घर में बहुत ज़्यादा लगा रहे हो, तो आप मेक श्योर कीजिए कि उसकी क्लीनिंग आपको रूटीन में करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अदरवाइज़ आप घर को डेकोरेट कर रहे हो। सिर्फ घर तभी सुंदर नहीं लगता कि अगर आप यहाँ बहुत सारे शोपीस लगा के रख रहे हो, आपका घर बिल्कुल चमक जाएगा। इस तरह से घर कभी भी आपका नहीं चमकेगा, कभी भी ऑर्गेनाइज नहीं लगेगा, कभी सुंदर नहीं लगेगा। आप कितने मर्जी होम डेकोर लगा लो, कितना मर्जी शोपीसेस रख लो, अब जब तक आप क्लीनिंग नहीं करोगे, क्योंकि नंबर 1 स्टेप ही आपको, अगर होम डेकोर अच्छा दिखाना है, नंबर 1 स्टेप ही उसकी क्लीनिंग है। अगर आप शोपीसेस ले रहे हो, ये मेरे सारे जो भी ये होम डेकोर हैं, ये जोधपुर से लिए हुए हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा हब है, सॉरी उदयपुर से लिए हुए हैं, ये हब है वहाँ पर। ये शॉपिस का वहाँ जब हम गए थे घूमने, वहाँ से लिए थे। लेकिन इनको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और इसकी सारी डस्ट रिमूव करेंगे तभी हमारा घर सुंदर लगेगा। हाँ, और मेरी एक किसी व्यूअर ने बताया था कि एलईडी पैनल के बारे में आप बताइए। तो एलईडी पैनल आप देख सकते हो, ये मेरा खुद का ही इंटीरियर है, और कुछ मुझे इंटीरियर का भी शौक है। तो ये मैंने इस तरह से बनवाया हुआ है। अब सामने, क्योंकि किसी ने मुझे बोला था कि पूरा फुल मुझे दिखाइए आपका टीवी यूनिट, तो मैं आज यहाँ क्लीन कर रही हूँ। तो उसको, अगर वो मेरे व्यूअर हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किया था, तो उनको ये मेरा पूरा एलईडी पैनल आज दिखाई भी दे रहा होगा, जिसके नीचे 2 ड्रॉअर हैं। साइड में हाँ मैंने पैनलिंग कराई हुई है, और ऊपर यहाँ एलईडी पैनल है, और साइड में शो पीसेस के लिए मैंने यहाँ जिग जैसा एस बना हुआ है। तो इस सारी ये मेरी डिज़ाइनिंग है, जो मैंने अपनी जो अपने इंटीरियर कराया हुआ, जो मैंने बताई थी और उन कारपेंटर्स को, उन्होंने ये उन्होंने बताई। तो बस यहाँ पर हो गई है क्लीनिंग, और यहाँ बस जो भी मंदिर के आसपास जो मंदिर का सामान होता है ना, वो भी मैं इस बास्केट में डाल के रख देती हूँ, और अच्छे से लगा देती हूँ। देखो, अब क्लीन करने के बाद हाउस कैसा लगता है, और क्लीनिंग एक हम डेली कर लेते हैं, नॉर्मली जो ऊपर से हम क्लीनिंग करते हैं वो करते हैं, और एक प्रॉपरली हाउस को क्लीन करें उसके बाद कैसा लगता है, उसमें भी डिफरेंस आपको खुद ही देख के समझ आएगा कि किस तरह से होता है। डेली आपने मेरी क्लीनिंग का आपने पहले भी देखा होगा, जब मैंने आपके साथ में शेयर किया हुआ है रूटीन, और काफ़ी मेरे व्यूअर्स मोटिवेट भी हुए थे, और उम्मीद करती हूँ इस वाली वीडियो को देखकर भी मोटिवेट होंगे, क्योंकि अपना हाउस को प्रॉपरली क्लीन कैसे किया जाए, किस तरह से किया जाए, तो इसमें कुछ होता है कि हम देखकर मोटिवेट हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको कि मैं सारा, इवन मैंने कोलीन हर जगह नहीं मैंने यूज़ करा है, यहाँ पे सिर्फ पानी और बॉटल में पानी से भी स्प्रे कर करके भी मैं अच्छे से इसको क्लीन कर देगी। हाँ, ये जो ग्लास वाली चीज़ें होती है, जैसे टेबल होती है ग्लास की, इनको थोड़ी कोलीन की हेल्प होती है। और जो मैंने यहाँ पर ये बोतल, स्प्रे बोतल ली हुई है ना, इसमें मैंने पानी और इसमें थोड़ा सा कोलीन की बूंदे, या मतलब 2-3 ढक्कन मैंने इसमें ऐड किया हुआ, पूरा कोलीन नहीं है, उससे भी काफ़ी हेल्प हो जाती है क्लीन करने में। तो बस यहाँ देखो, कॉफ़ी टेबल है, ये भी सब हो गया क्लीन। और आज मैंने डाइनिंग टेबल को हटाकर इसके नीचे जो फ्लोर है वो भी अच्छे से क्लीन किया है, और सोफ़ा के नीचे वाला फ्लोर है उसको भी बहुत अच्छे से क्लीन करा है। तो इस तरह से प्रॉपरली हाउस क्लीन होता है, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा मैसी सा लगता है। बस अब मेरा लिविंग एरिया थोड़ा सा क्लीन है, हो गया है, और उसके बाद में मैं आई हूँ अपने किचन में, जो मेरे लिविंग एरिया के साथ में टच करता है मेरा ये किचन। और इसको अगर हम ऐसे ही छोड़ देते हैं ना, तो वो बिल्कुल विजिबल होता है लिविंग एरिया में। और आजकल तो ओपन किचन का थोड़ा फैशन है, तो हमें जो ओपन किचन है उसको मेंटेन और ऑर्गेनाइज करके रखना ही पड़ता है, तभी जाके हमारा घर प्रॉपरली क्लीन लगता है। और वैसे भी ये तो डेली का ही हमारी एक्सरसाइज है, जो किचन का रहता ही है। लेकिन डेली की एक्सरसाइज के साथ साथ मैं कुछ इस तरह से भी आज क्लीन करूँगी, जो मेरी डेली नहीं रहती है, और हट के जो मैं मंथ में 1 टाइम या 2 टाइम वो करती हूँ। पहले तो मैंने सारा सामान उसको जो भी काउंटर टॉप पे रखा था वो सब उसके प्लेस पे रख दिया है। और ये तो रहता ही है, जब हम मॉर्निंग में इतना होच पोच होता है ना, इतना काम होता है बस कि ये होता है कि बस बच्चे जैसे कैसे किसी किसी तरह स्कूल चले जाएं। हालांकि हम अर्ली मॉर्निंग उठ भी जाते हैं, फिर भी सबके घर के किचन की हालत ऐसी हो ही जाती है। और हाँ, अपने आप को एनर्जाइज कर रखने के लिए ना, सबसे बड़ा बेस्ट मंत्रा तो अर्ली मॉर्निंग उठना ही है, और वो तो मेरा रहता ही है। लास्ट व्लॉग में आप देख सकते हो मेरा अर्ली मॉर्निंग रूटीन है, मेरा प्रोडक्टिव डे है, मेरा किस तरह से प्रोडक्टिव मेरा डे गया था। और
अर्ली मॉर्निंग में अगर आपके पास भी इस तरह से काम नहीं है, हाउस हेल्पर है आपकी, क्लीनिंग के लिए नहीं है काम, तो अपने आप को भी आप बहुत टाइम दे सकते हो। तो द बेस्ट एक्सरसाइज तो अर्ली मॉर्निंग में उठना ही है, ये तो हम सबको पता ही है। इसके बेनिफिट्स तो मैं आपके साथ में क्या ही शेयर करूँ। बस यहाँ पे कुकटॉप को मैंने बहुत अच्छे से क्लीन करा है, यहाँ भी अच्छे से वो जो मेरा था, मैंने इसमें कोलिएंडर वाला जो सॉल्यूशन डाला था वो है। और जो ना आजकल मैं आपको एक रिपेलेंट हम लेते हैं, जिस तरह से बहुत ज़्यादा आजकल इंसेक्ट्स का बहुत ज़्यादा चल गया, क्योंकि गर्मी है ना, गर्मी से वो इंसेक्ट्स भी अपने कॉर्नर से निकल के आती हैं, जिसमें चींटियाँ होगी, कॉकरोच हो गए, ये सब चीज़ें भी होती है। अगर ये बहुत ज़्यादा आपके किचन में आते हैं ना, और अगर आप बहुत ज़्यादा कुछ भी बाहर से ऐसा प्रोडक्ट नहीं लेना चाहते हो, तो नॉर्मल मैं आपको एक होम सोल्यूशन बताती हूँ। आप विनेगर ऐड कर सकते हो पानी में, उसका आप स्प्रे कर दीजिए जगह जगह पे थोड़े थोड़े टाइम में। तो ना ही चींटियों का डर रहेगा, ना ही कॉकरोच का डर रहेगा। तो मैंने इसमें अभी आपके सामने बॉटल रखी हुई है, जो खाने वाला विनेगर होता है ना, वो वाला, वो मैंने इसमें ऐड किया है, और वो मैं हर कॉर्नर में स्प्रे कर दूंगी। इससे चींटियाँ वगैरह नहीं आएंगी, क्योंकि ये जो टाइम होता है ना, ये वाला सीज़न होता है, इसमें ये चींटियाँ वगैरह, कॉकरोच, ये सब चीज़ें, इंसेक्ट्स का बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये इन चीज़ों को भी दूर करने के लिए मैं ये हर कॉर्नर में, टाइल्स और जो काउंटर टॉप का बीच का पार्ट होता है ना, कॉर्नर होता है, वहाँ पे भी मैं इसको स्प्रे कर देती हूँ, ताकि चींटियाँ वगैरह नहीं आए। तो देखते देखते आप देखो, आप मेरी किचन का काउंटर बिल्कुल क्लीन हो गया आपसे बात करते करते। और अब आई है बारी अब सिंक एरिया की। सिंक एरिया में जो बर्तन रखे थे उसको वॉश करना है, और वॉश करने के बाद में फिर इसको मैं क्लीन करूँगी सारी। मेरा जो सिंक का एरिया है उसको बहुत अच्छे से क्लीन करूँगी। ये तो आपको, मेरे को पता ही है, डेली रूटीन में मेरा रहता ही है कि जब तक बर्तन वॉश होते हैं उसके बाद में सिंक एरिया, तो मेरा जिस तरह से बर्तन वॉश करना है उस तरह से, हालांकि 3 टाइम घर में बर्तन धुलते हैं, तो 3 टाइम ही मेरा ये सिंक भी वॉश होता है, तभी जाके ये घर हमारा ऑर्गेनाइज और क्लीन लगता है, तभी प्रॉपरली क्लीनिंग होती है। ये नहीं है कि आप 1 टाइम क्लीन कर दोगे, क्योंकि बर्तन की जो भी ग्रीस होती है, जो भी इस तरह से कुछ भी स्टेन्स होते हैं, वो हमारे सिंक एरिया में जाकर ज़रूर लगते हैं। जिस तरह से अगर आप सिंक एरिया को डेली ही अच्छे से मेंटेन करना चाहते हैं ना, तो इसको 3 टाइम्स आप अच्छे से, थोड़ा सा 2-3 मिनट का टाइम लगेगा, इसको क्लीन कर दीजिएगा। और मेरे ग्लास के बर्तन मैंने यहाँ पर एक मैट रख देती हूँ। ये बहुत ही अच्छा मैट है, इससे ना पानी नीचे नहीं जाता है और काउंटर टॉप गीला नहीं होता है। तो मैं कांच के बर्तन इसको यहाँ लगा दूँगी। तो देखो मेरी अब किचन भी बिल्कुल चमचमाती तैयार है, हो गई है किचन रेडी। अब चल करते हैं किचन के ऊपर लाइटिंग्स वगैरह। इस पे ना बहुत ज़्यादा ग्रीस बहुत जल्दी आ जाता है, क्योंकि ओपन में है। ओपन में अगर हालांकि चिमनी भी रखी हो ना, तब भी आसपास के एरिया में थोड़ा बहुत हो ही जाता है ग्रीजी एरिया। तो बस इसकी जो पहले डस्ट है वो रिमूव करूँगी, लेकिन अकेले डस्ट से ना ये रिमूव हुआ नहीं है, क्योंकि इस पर थोड़ा सा ग्रीजी वगैरह लगा हुआ था। तो उसको मैंने माइक्रोफाइबर से हेल्प से, वही जो विनेगर वाला वाटर है ना, उससे क्लीन कर लिया था, और बहुत फिर फटाफट से क्लीन हो गया था, क्योंकि जो भी चिपचिपाता इसमें था वो सब बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गया था। लेकिन इस तरह की चीज़ें, हम वही बता रही हूँ मैं आपको, होम डेकोर करना ईजी है, बहुत ईजी है। उसके टिप्स आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे, लेकिन इस तरह की अगर आप क्लीनिंग रखोगे ना प्रॉपरली अपने हाउस की, तभी आपका होम ऑर्गेनाइज लगेगा। कई बार लगता है ना कि हाँ फ्रेंड्स, अभी हमने बहुत कुछ करते हैं, अपने घर में रखते हैं, इतना होम डेकोर्स लाते हैं, लेकिन घर फिर भी क्लीन नहीं लगता है, फिर भी सुंदर ऑर्गेनाइज नहीं दिखता है। उसका रीज़न यही होता है कि हम प्रॉपरली क्लीनिंग नहीं करते हैं। अगर आप प्रॉपरली क्लीनिंग करोगे ना, अगर आपके पास में होम डेकोर नहीं भी है, तो ट्रस्ट मी, आपका घर बहुत ज़्यादा सुंदर लगने वाला है, क्योंकि क्लीनिंग बेस्ट और बेस है आपके घर को सुंदर दिखाने के लिए। तो वो एक्सरसाइज आपको करनी ही पड़ेगी, और उस मोटिवेट करने के लिए ही मैंने आपके साथ में वीडियो शेयर किया है कि कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स या कुछ मुझे देखकर आप मोटिवेट हो सकते हो। तो बस यहाँ किचन देखो आप, चमचमाती लाइट भी रेडी है, और देखो कितना डीप क्लीन करने के बाद में जो नॉर्मल डेज का झाड़ू का कूड़ा निकलता है, इतना नहीं निकलता। ये कुछ जाले हैं और सब चीज़ें, इतना ज़्यादा था। बस अब हम आगे वैनिटी एरिया की तरफ। वैनिटी एरिया को भी मैंने ना नीचे कैबिनेट्स वगैरह भी सब क्लीन करे, क्योंकि देख लेती हूँ ना, चेक भी हो जाता है कि कुछ कोई रिक्वायरमेंट है, तो वो भी मैं लिख दूँगी अपने मेन्यू, अपने उसमें डायरी में, कि क्या क्या मुझे मंगवाना है। और बस यहाँ पर ये मेरा जो भी हैंड वॉश है वो भी मेरा ख़त्म होने को है, मैं देख रही थी, वो भी अब मैं लिख दूँगी, क्योंकि जो भी जाता है सारा मेरा ग्रोसरी का, तो उसमें ये सब चीज़ें इकट्ठी आ जाती हैं। तो सारी जो यहाँ मैंने ट्रे रखी हुई है उसको भी निकाल के, उसके ऊपर जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट रखे हुए उनको सबको अच्छे से वाइप किया, क्लीन करा। जो डेली नहीं करते हैं हम, मंथ में 1 या 2 टाइम करते हैं, इस तरह से ही प्रॉपरली क्लीन होती है। और क्लीनिंग
उसका बेस्ट फंडा ही यही है, उसका बेस ही यही है कि आप ईच एंड एवरीथिंग अच्छे से प्रॉपरली क्लीन करो। तो देखो इस पे रखी हुई सारी चीज़ मैंने इसको वाइप से, माइक्रोफाइबर से मैंने सारी वाइप कर दी है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो इस तरह के मैंने क्लीनिंग टिप्स आपके साथ में शेयर करे, अपने हाउस को कैसे मैंने क्लीन करा है, प्रॉपरली क्लीन करा है आपके साथ में। और इसको हम जो मिरर को भी हम थोड़ा सा कोलिन की हेल्प से अच्छे से इसको क्लीन कर देंगे और ये भी शाइन कर लेगा, क्योंकि ग्लास तो बहुत जल्दी क्लीनिंग मांगता है, बहुत जल्दी जल्दी ख़राब हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों के हाथ, हमारे हाथ लगते रहते हैं, तो इसको तो बहुत जल्दी मिरर को क्लीन करना ही पड़ता है। तो ये तो इतना गंदा नहीं था, क्योंकि मेरा डेली भी क्लीनिंग होती है। तो यहाँ पर हो गई है बस क्लीनिंग की सारी मेरी तैयारी, और बस मैं अपने व्लॉग को फ्रेंड्स यहीं एंड कर रही हूँ। अगर मेरा व्लॉग आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस तरह की, क्योंकि आपका जो कमेंट है, आपका जो लाइक है, वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। मैं इस तरह से मोटिवेट करती हूँ वीडियो बना के आप लोगों को, और आपके जो लाइक्स और कमेंट्स हैं वो मुझे मोटिवेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। तब तक आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, लोड्स ऑफ फन। तो देखिए अब मेरी क्लीनिंग, अभी लास्ट स्टेप है मॉपिंग करना। अब सब मॉपिंग हो जाएगा और उसके बाद मेरा चमचमाता मेरा रेडी घर है, और उसके बाद में मैं थोड़ा सा और भी एनर्जाइज के लिए, अपनी एनर्जी के लिए मैं खाने वाली हूँ अपने आप को हाइड्रेट करने के लिए वाटरमेलन। देन बाय बाय फ्रेंड्स, लॉट्स ऑफ फन। Mr. Fuzzy.